ज्ञान और शिक्षा की दृष्टि से नारद जी सबसे ऊपर है। वेदांत, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत आदि अनेक शास्त्रों के आचार्य हैं। प्राणी मात्र की कल्याण कामना वाले नारद जी सुपथ पर अग्रसर होने वाले प्राणियों को सहयोग देते हैं। संसार का भला चाहने वालों का मार्गदर्शन उनका प्रमुख कर्तव्य है। उन्होंने अपने उपदेशों से तीनों लोकों के प्राणियों का परम कल्याण कर प्रभु के पद पद्मों में पहुंचा दिया। देवर्षि नारद जी ने जो लोक कल्याण शिक्षण के कार्य किए उनकी गणना करना संभव नहीं है। देवर्षि नारद ने 3 लाख श्लोक वाला महाभारत देवताओं को सुनाया था तथा व्यास जी को और सावर्णिमनु को पांचरात्रागम का उपदेश दिया था। उन्होंने मार्कंडेय मुनि को धर्मशास्त्र एवं आत्मज्ञान सिखाया। भगवान श्री वाल्मीकि को रामायण का ज्ञान कराया और श्री व्यास से भागवत लिखाया। ऐसे ज्ञान के आगार थे देवर्षि नारद। नारद जी ने नैतिकता को जीवन में उतारने के लिए जिस नीति का प्रयोग किया वह सफल रही। उन्होंने सत्य की हत्या नहीं होने दी। भागवत कथा के इस प्रसंग से इसी बात की पुष्टि होती है। हिरण्यकशिपु चाहता था कि लोग ईश्वर की पूजा न करे, उसे ही ईश्वर माने और ईश्वर के स्थान पर स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए उसने घोर हिंसा की। सद्विचारों, सत्यवादी व ईश्वर भक्तों की हत्या उसका प्रमुख कार्य हो गया। हिरण्यकशिपु के कुकृत्य से तीनों लोकों में मानवता करा उठी। देवर्षि नारद चिंतित हो उठे कि सत्य की रक्षा कैसे की जाए। जब हिरण्यकशिपु तप करने चला गया तो इंद्र ने उसके नगर पर चढ़ाई कर दी और राजरानी कयाधु को कैद कर लिया। नारद जी ने इंद्र से कहा कि कयाधु को छोड़ दो, यह वध योग्य नहीं है। इंद्र ने कहा, मैं कयाधु को नहीं मारूंगा, मारूंगा इसके गर्भस्थ शिशु को। नारद जी के समझाने से इंद्र मान गए और कयाधु को नारद जी के आश्रम में छोड़ गए। नारद ने कयाधु को आश्रम में रखकर सत्य की शिक्षा दी, उसकी रक्षा की। उसका गर्भस्थ शिशु भी सत्शिक्षा से शिक्षित हो गया। आज उस महान शिशु को हम भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं, जिसने नारद जी की शिक्षा से सत्य एवं धर्म का पालन किया। उक्त घटना से प्रतीत होता है कि नारद जी ने इंद्र के गलत कार्य का भी विरोध किया और दानव पत्नी के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर उसको सत्शिक्षा से ईश्वर व सत्य का अनुगामी बना दिया। नारद जी के चरित्र से यह प्रकट होता है कि आस्तिकता के समक्ष नास्तिकता टिक नहीं पाती। समय की यही पुकार है कि सत्य की असत्य पर विजय प्राप्त हो, यही नारद जी का शुभ संदेश है।